अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो है GBP CHF पे। इसके ऊपर हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट ट्रेड्स हमारी बन रही हैं वो कौन सी बन रही हैं। जो मैंने पीछे ट्रेड्स ले चुका हूँ, मेरी जो पीछे ट्रेड्स थी वो कौन सी थी, और उनको भी डिस्कस करेंगे कि वो मैंने कैसे ली हैं। जो प्रीमियम इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ उसकी सेटिंग्स क्या है, वो किस तरह से यूज़ करनी है, उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास इस वक्त GBP CHF का चार्ट ओपन है। जो हमारी करंट मार्केट है वो बुलिश मार्केट है। बुलिश मार्केट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ की जो ट्रेड्स होती हैं सिर्फ उनको देखते हैं, और डाउन ट्रेंड में हमेशा हम जो है वो सिर्फ सेलिंग की ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं। साइडवेज मार्केट जो होती है उसको हम मोस्टली नहीं ट्रेड करते, क्योंकि जो साइडवेज मार्केट होती है वो बहुत एक शॉर्ट टर्म के लिए साइडवेज होती है। उससे हमारे जो SL होते हैं वो बड़ी जल्दी से हिट हो जाते हैं। ट्रेंडी मार्केट जो होती है वो हमें पता होता है कि ये ट्रेंड चल रहा है, अगर हम इस ट्रेंड को सोच समझ कर कैच कर लें और अपनी एंट्री ले लें तो वो हमें बहुत अच्छा खासा जो प्रॉफिट देती है। GBP CHF का जो पेयर है वो हमारे पास ओपन है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो मैं यूज़ करता हूँ अपने ट्रेड्स के लिए। यहाँ पर मैंने 2 इंडिकेटर्स जो थे वो यहाँ पर अप्लाई किए थे। पहला जो इंडिकेटर है वो है हमारे पास ट्रेंड लाइंस विद ब्रेक्स। ये इंडिकेटर्स में जाना है, वहाँ पे सर्च करना है ट्रेंड लाइंस विद बेस। सॉरी, ट्रेंड, ये मैंने पहले सर्च किया तो ये ऊपर ही आ गया ट्रेंड लाइंस विद ब्रेक। इसको मैंने फेवरेट में रखा हुआ है। ये यहाँ से मैंने अप्लाई किया और यहाँ पर ट्रेंड लाइंस विद ब्रेक्स का ये हमारे पास इंडिकेटर आ चुका है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि हमारे पास ये पीछे एक जो हमें इस वक्त हमारी विंडो में नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड था, ये हमारे पास एक अप ट्रेंड था। तो जो मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ ये बहुत ही परफेक्ट इंडिकेटर है। वो हमें हमारी डाउन ट्रेंड में सिर्फ सेलिंग की ट्रेड्स मोस्टली शो करवाएगा। कभी कभी वो सेलिंग में बाइंग की भी शो करवा देता है, लेकिन वो हम ट्रेड्स नहीं लेते। और जो हमारा ये बुलिश ट्रेंड है उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देता है, बाइंग के सिग्नल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने भी अपनी जो है वो बुलिश ट्रेंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाइंग पोजीशन के लिए जाना है। बुलिश ट्रेंड के अंदर कभी भी सेलिंग पोजीशन में नहीं जाना। और इसके साथ जो मैं दूसरा पर्सनली यूज़ करता हूँ वो हमारे पास है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मैं कौन सी यूज़ करता हूँ, एक मूविंग एवरेज 20, दूसरी मूविंग एवरेज 50, तीसरी मूविंग एवरेज 100। ये 3 मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। लेकिन मेरा जो प्लान है ट्रेडिंग व्यू का वो फ्री वाला प्लान में यूज़ करता हूँ, तो इसके अंदर जो है वो ज़्यादा इंडिकेटर्स ऐड नहीं हो सकते। लेकिन हमारे पास एक इंडिकेटर है जिसके अंदर हमें तीनों हमारी मूविंग एवरेज जो है वो मिल सकती हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीपल EMA 20, 50, 100। ठीक है, मल्टीपल लिखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो एक ही इंडिकेटर के अंदर मौजूद होते हैं। हम उनको अप्लाई करके अपनी एक विंडो के अंदर मैक्सिमम इंडिकेटर्स जो हैं वो देख सकते हैं। तो मैं यूज़ करता हूँ मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैंने ये फेवरेट करके रखा हुआ है ऊपर, उसको यहाँ से विजुलाइज। ये हमारे पास सेटअप आ गया कंप्लीट हमारे इंडिकेटर्स का। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी जो मार्केट है वो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में थी, और डाउन ट्रेंड में कैसे शो हो रहा है, क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो ट्रेंड लाइन से नीचे चल रही है। यहाँ पर जो है वो हमारी एक छोटा सा अप ट्रेंड आया था, फिर यहाँ पर हमारा जो है वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से फिर हमारा अप ट्रेंड आया, एक शॉर्ट टर्म का डाउन ट्रेंड है, फिर अप ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म का डाउन ट्रेंड है, फिर अप ट्रेंड है। तो ओवरऑल ये हमारे पास जो है ये अप ट्रेंड है, और ये वाला हमारे पास जो है ये एक डाउन ट्रेंड है। इसके अंदर जो है मैंने इन 2 सेटअप्स के थ्रू जो अपनी ट्रेड्स ली थी अभी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो मैंने हाइड की हुई हैं, उनको भी यहाँ पर ले आते हैं। ये हमारी जो ट्रेड्स थी, ये मेरी पीछे एक रिसेंट ट्रेड थी जो कि TP हिट हुआ, और इसका TP जो है वो बहुत ही परफेक्ट हिट हुआ है। ये वाला मैंने TP जो था वो मैंने फिब से लगाया था, और फिब से वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट वैल्यू पे जाके हिट हुआ है। वो भी देख लेते हैं इधर। हम पहले यहाँ पर अपनी जो ट्रेड्स थी उसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये मेरी एक प्रीवियस ट्रेड है
यहाँ पर जो है वो मार्केट जो थी वो मूविंग एवरेज से नीचे थी। मार्केट यहाँ थोड़ी सी रिवर्स आई। यहाँ पर मूविंग एवरेज पर उसने हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस कैंडल को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इनगल्फ कर लिया और साथ ही हमें यहाँ पर सिग्नल प्रोवाइड कर दिया कि अभी यहाँ से सेलर्स ऐड होंगे। तो इधर से मैंने अपनी ट्रेड ली थी, वो जो ट्रेड थी वो टीपी हिट हुई है। और ये मैंने अपनी जो ट्रेड्स लेता होता हूँ वो 1:2 के साथ लेता हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 1:1.5 के साथ रखें तो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद हमारे पास एक ये ट्रेड थी, लेकिन ये मेरे से मिस हुई है, मैंने ये ट्रेड नहीं ली। नेक्स्ट जो ट्रेड थी वो मेरे पास ये ट्रेड है जो मैंने ली हुई है। ये भी मेरा टीपी हिट हुआ था। जो पीछे मार्केट थी वो कंसोलिडेट कर रही थी, मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और यहाँ पर जैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ से बायर्स इंटर हुए हैं तो ऊपर जाकर हमें इस कैंडल ने बाइंग का सिग्नल दे दिया कि आप इधर से बाइंग के लिए जा सकते हैं। तो मैंने अपनी बाइंग की जो ट्रेड थी यहाँ से लगाई है और वो मेरा टीपी हिट हुआ है। ये वाली जो ट्रेड थी ये भी हमारी मूविंग एवरेज से मार्केट ऊपर चल रही है। मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया है, पुल बैक किया है, उसके बाद मार्केट ने हमें यहाँ पर दोबारा सिग्नल प्रोवाइड किया है। और ये वाली ट्रेड भी मेरी टीपी हिट हुई है। जो रीसेंट ट्रेड थी वो ये वाली मेरी रीसेंट ट्रेड थी जो कि काफ़ी लेंथी ट्रेड ली थी मैंने। मार्केट जो थी वो हमारी मूविंग एवरेज से ऊपर थी। यहाँ पर हमें अपना बाइंग का सिग्नल मिला। सिग्नल मिलने के बाद यहाँ पर मैंने अपनी ट्रेड ली। तो ये मैंने ट्रेड सी जो कि ज़ीरो फ्लोटिंग के साथ हमारी टीपी हिट कर गई है। ज़ीरो फ्लोटिंग क्या होती है? ज़ीरो फ्लोटिंग होती है कि आपकी जो ट्रेड है वो आपको ये स्टॉप लॉस के एरिया में रखती है, उसको कहते हैं हम फ्लोटिंग। कि हमारी जो मार्केट है वो इधर ही चलती जा रही है, इधर ही चलती जा रही है, फ्लोट होती जा रही है, ना कि टीपी की तरफ जा रही है। ये जो ट्रेड थी वो ज़ीरो फ्लोटिंग के साथ थी, मतलब कि ये जो मेरी ट्रेड थी वो स्टॉप लॉस के एरिया में आई ही नहीं। नेक्स्ट जो हमारी ट्रेड है वो यहाँ पर इसने सिग्नल शो करवाया, लेकिन यहाँ पर एक हमें जो कैंडल मिली है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। यहाँ पर मैंने अभी ट्रेड नहीं ली, लेकिन इस जगह से जब यहाँ पर हमारी मार्केट इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी तो मुझे यहाँ पर एक दोबारा सिग्नल नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमें सिग्नल मिलेगा, तब मैं अपनी जो ट्रेड है वो वहाँ से प्लेस करूँगा। यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस करना था कि मैंने इसका जो परफेक्ट टीपी रखा था वो कैसे रखा था। वो मैंने फीबो से रखा था। फीबो की सेटिंग जो थी वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले थोड़ी सी मार्केट ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास मार्केट होती है, ऐसे चल रही होती मार्केट। हम पिछले स्विंग से मतलब कि हम हायर लो से अपनी पकड़ते हैं और जो हमारा रिसेंट हायर हाई बना होता है वहाँ तक हम अपनी फीबो ड्रा करते हैं। और हमारे पास जो हमारा लेवल होता है 161.80% का जो हमारे पास लेवल होता है उस पर हम अपना टीपी सेट करते हैं। ये हमने यहाँ से ट्रेड ली, उसके पास हमारे पास ये एरिया होता है कि ये हमारे पास 38 to 61 का जो एरिया होता है, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स होना है। मार्केट जब यहाँ से रिवर्स हो जाती है, हमें कैंडल मिल जाती है, हमें अपना बाइंग का सिग्नल मिल जाता है, तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि अब मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्स होने वाली है। तब हम अपनी जो ट्रेड है वो लगा लेते हैं। अपना जो टीपी होता है वो इस पॉइंट तक 161.8 रेशो तक रखते हैं। यहाँ पर हमें मार्केट जो है उसने रिट्रेस दिया है, उसका स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो हम थोड़ा सा नीचे रखेंगे। थोड़ा सा नीचे मतलब कि हम 23% की जो हमारी फिब लेवल होता है वहाँ तक रखेंगे, और जो टीपी होता है वो यहाँ तक रखते हैं। इधर भी मैंने बिल्कुल ऐसे किया है, ये भी मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। ये मेरी ट्रेड थी जो मैंने ट्रेड ली थी। इससे जो पीछे मेरा एक स्विंग बना था वो ये वाला था। जिस तरह से ये हमने यहाँ पर अगर ट्रेड ली है तो इस स्विंग से पीछे ये वाला हमारा एक हायर हाई था, उस हायर हाई से पीछे जो रिसेंट हायर लो था उन दोनों को हम अटैच करते हैं अपनी फिब के साथ। ये वाला जो रिसेंट हमारा हायर हाई था, इससे रिसेंट जो हायर लो था वो ये वाला था। इस और इस दो हम स्विंग्स को अटैच करते हैं अपनी फिब के साथ और हमें अपना लेवल मिलता है। मैंने जो अपनी फिब थी वो यहाँ से यहाँ तक लगाई है। इस कैंडल से, इस कैंडल की विक से नहीं बल्कि इस कैंडल का मोमेंटम जिधर से स्टार्ट हुआ है वहाँ से मैंने अपनी फिब को रखा है और ऊपर वाली स्विंग पर वहाँ तक लेकर गया हूँ जहाँ तक हमारी मार्केट का मोमेंटम था। मैंने अपना जो फिब है वो विक के ऊपर नहीं रखा, क्योंकि मुझे जो अपनी
कैंडल का मोमेंटम है, कैंडल की बॉडी है, वहाँ तक फिब रखना है, वहाँ तक अपना फिब को रखा है। मेरा जो टीपी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हिट करवाया है। इस तरह से मैं अपनी ट्रेड्स लेता हूँ, ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स, मल्टीपल ईएमए से, और जो अपना टीपी है और स्टॉप लॉस है वो मैं रखता हूँ अपना फिब लेवल से। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।